अस्सलामुअलैकुम गाइस, हैप्पी ईद उल फितर। जी हाँ, आई नो बिलेटेड ईद उल फितर। अच्छा गाइस, आई नो लॉन्ग टाइम नोसी वाला हिसाब है, मैं बिल्कुल यूट्यूब पे नहीं आ रही, लेकिन भूल मत जाना, मैं आऊँगी और बिल्कुल आऊँगी। लेकिन आपकी दीदी बहुत बिज़ी है, जब आऊँगी तो बताऊँगी बिज़ी क्यों हूँ और मैं क्यों नहीं यूट्यूब को टाइम दे पा रही। अच्छा गाइस, आई एम जस्ट डूइंग मेकअप ट्यूटोरियल ऑफ माई ईद डे 1 वाली लुक। मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए थे कि आप जो मेकअप लुक है इसका ट्यूटोरियल अपलोड करें, तो मैंने कहा ट्यूटोरियल अपलोड करना ही है तो क्यों ना यूट्यूब पे अपलोड करूं, इसी बहाने एक चिट चैट हो जाएगा और मेरा ट्यूटोरियल भी पोस्ट हो जाएगा। जी तो गाइज़, मैंने अपने फेस को अच्छे तरीके से हाइड्रेट कर लिया है और अब मैं मूव कर रही हूँ मेकअप की तरफ। हाइड्रेट करने के लिए आपको बेहतर तरीके से पता है कि आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। आपने अपने फेस को, अगर आप मेकअप काफ़ी टाइम बाद कर रहे हैं तो आपको अच्छे से क्लिनजिंग कर लेनी चाहिए। क्लिनजिंग करने के बाद 10 to 20 मिनट्स का गैप देना चाहिए। उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजिंग सीरम आप यूज़ करते हैं वो अप्लाई कर लें, मॉइस्चराइज़र ऐड कर लें, प्राइमर ऐड कर लें और उसको लगाने के बाद भी कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स का आप अपने फेस पे गैप दें ताकि वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आप अपना मेकअप स्टार्ट करें। आई पर्सनली रिकमेंड कि सन ब्लॉक जो है वो सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो मस्ट टू यूज़ है। अब तो वैसे भी समर स्टार्ट हो गया है तो कोशिश किया करें अपनी रूटीन में सन ब्लॉक लाजमी ऐड रखें। अगर आप मेरे फॉलोअर्स सिंस स्टार्ट हैं तो यू गाइस बेटर नो कि मैं फिट मी की फ़ाउंडेशन के अलावा कोई फ़ाउंडेशन यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे इतनी फ़ाउंडेशन की नीड नहीं होती। और अब तो जब जब से मैं यूट्यूब से गायब हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्किन केयर कर रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो 10% मैंने अपनी लाइफ में फाउंडेशन का यूज़ रखा हुआ था मैंने वो भी ख़त्म कर दिया था और मैंने ईद पे ही जिस फाउंडेशन लगाना स्टार्ट किया है। तो मैं अगर यूज़ करती हूँ तो मैं फिटमी की ही यूज़ करती हूँ। मैंने फाउंडेशन लेके अच्छे तरीके से अपने फेस पे फैला ली है। अच्छा, फाउंडेशन लगाने का एक हैक आपको मैं बताती हूँ कि जो फाउंडेशन होती है आप कोशिश किया करें कि उसको पूरे फेस पे ब्रश के मदद से आप अप्लाई कर दें, पेंट कर दें। जी हाँ, बिल्कुल पेंट ही लग रहा होगा, लेकिन इससे जो ब्लेंडिंग होती है, जो आपकी फाउंडेशन आपके फेस पे बैठती है, इतनी ऑसम बैठती है कि जस्ट वाओ। जी तो फाउंडेशन मैंने अपने फेस पे अच्छे तरीके से कवर अप कर ली है। अब मैं यूज़ करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसको अच्छे तरीके से अपने फेस में ब्लेंड कर लूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर कोशिश करना चाहिए कि आप गीला यूज़ करें और गीले ब्लेंडर को भी आपने इस तरह से यूज़ करना है कि इसमें पानी की क्वांटिटी बिल्कुल ना रहे। पानी की क्वांटिटी ख़त्म करने के लिए आप कोई भी कपड़ा या टिश्यू लेके उसको अच्छे तरीके से उस कपड़े या टिश्यू के अंदर निचोड़ लें ताकि जितना भी आपका पानी है वो उसके अंदर निकल जाए। जो लेफ़्ट ओवर आपका ब्यूटी ब्लेंडर है वो आपके हाथ में आ जाए और आप उससे अच्छे तरीके से फाउंडेशन को एब्जॉर्ब कर लें। फाउंडेशन लगाते हुए हमें उसको ब्यूटी ब्लेंडर को फेस पे रगड़ना नहीं बल्कि टैप टैप करके लगाना है। इस तरह हमारी जो फाउंडेशन की लुक होती है ग्लोसी और नीट आती है। अच्छा गाइज़, मेक श्योर किया करें कि जो आप फाउंडेशन लगा रहे हैं फाउंडेशन को अपने फेस पे ब्लेंड करने के बाद कोई भी आप जो स्प्रे यूज़ करते हैं या मेकअप फिक्सर स्प्रे अपने फेस पे करें और उसको अगेन टैप टैप करके अपनी स्किन में ब्लेंड करें एंड देन आप अपना मेकअप प्रोसीड करें। इससे आपकी फाउंडेशन जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। अच्छा गाइज़, मेरे साथ ईद पे क्या हुआ था कि ईद पे मैं घर के काम शाम करके लेट गई थी शावर लेके और मुझे पता ही नहीं चला मैं लेटे लेटे कब सो गई। आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा ईद पे तैयार होती ही 1-2 बजे के बाद हूँ। अब मुझे पता ही नहीं चला, वैसे मैंने इस बार तैयार जल्दी होना था और मैं सो गई तो आपके जीजू आ गए एंड वो इस बात पे गुस्सा कर रहे थे कि मैं आ गया हूँ और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। तो मैंने ईद वाले दिन ही अपनी वीडियो बनानी थी यूट्यूब के लिए, मेकअप ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करना था, लेकिन अब उसामा इतना गुस्सा कर रहे थे, उनको लाइक उनका मूड ऑफ हो रहा था, तो मैंने फटाफट झटपट मेकअप किया कि यार अब ये आए हैं तो इनको मेरा वेट ना करना पड़े और मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँ। मैंने जब भी जल्दी तैयार होना होता है तो मैं अपना ये ऑल इन वन पैलेट लेती हूँ। इसमें ब्लशर्स, हाइलाइटर्स, आई शेडोज, शिमर, ईच एंड एवरी कलर इज़ अवेलेबल जो कि मैं यूज़ करती हूँ। तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है इसको यूज़ करना। यू गाइज़ बेटर नो कि मैं कभी भी हैवी मेकअप की तरफ नहीं जाती अगर मैं घर में तैयार हो रही होती हूँ, और ईद पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं शादियों वाला मेकअप करके बैठ जाऊँ। तो ये है कि हल्का सा मेकअप जो मैंने कलर्स अप्लाई करने होते हैं जस्ट टू बैलेंस माय फेस एंड फाउंडेशन, वही यूज़ करती हूँ। वो मैं ब्लशन के ब्रश से ही उनको एकदम कर लेती हूँ। बाकी जो मैंने आई मेकअप करना होता है वो विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर पॉट्स करना होता है, बिकॉज इट इज़ ईजी फॉर मी टू मेक ओवर विद फिंगर टिप्स, क्योंकि उस पर मुझे जस्ट टिप्स पे मेकअप आता है। ब्रशेस से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो मैं ब्रशेस को अवॉइड करती हूँ।
आई मेकअप डन करने के बाद मैं लगाने लगी हूँ मस्कारा। मस्कारा भी यू नो आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद बॉब के मस्काराज। इनके जितने भी मस्काराज हैं, वैरायटी है, दैट इज़ ऑल अमेजिंग, वन बाय वन ईच एंड एवरी मस्कारा इनका बेस्ट है। मस्कारा मैं लगाऊंगी अपर लैश लाइन और लोअर लैश लाइन के ऊपर, और आप फ़र्क देखिएगा, मेरी आइज़ इस मस्कारा से ही कितनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगी। और टाइम की बचत करते हुए उसी मस्कारा के ब्रश को, जितने मस्कारा का उसमें एक्सट्रैक्ट था, वो मैंने अपनी लैशेस पे लगा लिया। जो लेफ़्ट ओवर ब्रश रह गया था उसी से मैंने अपनी आईब्रोज़ को इन्हेंस कर लिया। जस्ट नीट करना होता है। मैंने आईब्रोज़ बनवाई थी, मेरी शेप नेचुरली बनी हुई है, तो यह है कि मुझे इतनी ज़्यादा पेंसिल से उनको प्रॉपर शेप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने उसी से जस्ट फिलअप करके अपनी आईब्रोज़ को नीट कर लिया था। बाकी मेरा फेस नेचुरली कंटोर्ड है। अगर मैंने शूट वगैरह नहीं करवाना होता तो मैं कोशिश करती हूँ अपने फेस का कंटोर ना करूँ। तो मैंने जस्ट ब्लश ऑन और शिमर एक साथ, एक ही ब्रश एक ही टाइम में मिक्सअप करके अच्छे तरीके से अपने फेस को ब्लश आउट कर लिया था। और मैं हमेशा राउंड उसमें लगाती हूँ, फॉर्मेट पे लगाती हूँ, ताकि जो मेरा फेस है वो गोल लगे। बाकी आप लोग जानते हैं मुझे पाउट लिप्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और ये ग्लैम गर्ल्स बाय मैविश का पैलेट मैंने 1-1.5 साल पहले लिया था। और गाइस इसको मैंने इतना यूज़ किया, इतना यूज़ किया, इतना यूज़ किया, जितना यूज़ किया जा सकता था, लेकिन इतना अच्छा ये पैलेट। और इसमें जो लिपस्टिक एंड जो कंटोर है, जो हाइलाइटर है, उसका एक्सट्रैक्ट इतना ज़्यादा उसका मटेरियल है कि वो मेरा यूज़ करने के बाद भी ख़त्म ही नहीं होता। और इनका जो पिंक शेड है, दैट इज़ माई मोस्ट फेवरेट शेड ऑफ लिपस्टिक एवर। मैंने उसी से जस्ट ब्राउन कलर से आउटलाइन दे के अपने पिंक कलर की जो लिपस्टिक इसके अंदर लिप शेड है, उससे अपने लिप्स को फिलअप कर लिया था। और इसके बाद मैंने अपना जो मेकअप था वो सेट कर लिया था। एंड मैंने बाल जस्ट डेड स्ट्रेट ओपन किए थे। मैंने अपनी पिन्स खोल के अपने बालों को सेटअप करके ड्रेस चेंज कर लिया था। जी तो गाइस, आपकी बहन हो गई है तैयार। आप लोगों की फरमाइश पे अगेन मैंने कर ली भाई ईद डे 1 वाली लुक। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में कैसी लग रही थी, मेरा ड्रेस आपको कैसा लगा। ज्वेलरी वगैरह मैंने अभी नहीं पहनी, स्टाइलिंग नहीं की, क्योंकि भाई मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे आई हुई थी शदीद नींद। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज एक्सियोलॉजी, सेम नेम से मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।